क्लास क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1331 है, तो ये कह रहा है कि आप बगैर प्राइम फैक्टराइजेशन के, चूंकि प्राइम फैक्टर निकाल के फिर उनको ट्रिपलेट में बांट करके हम आराम से क्यूब रूट निकाल सकते थे, क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते थे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप बगैर प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या कोई ऐसा मेथड है, यानी गेस करके, ठीक है, आप कोई फार्मूला या गेस करके आप क्या निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आप इसका तो निकालिए, साथ में ये 3 पार्ट्स हैं इनका भी निकालिए। देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको गेस करके या प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर आपको आराम से दिक्कत के बगैर निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए ये वाला टेबल है। 1 to 10 क्यूब रूट्स लिखने हैं और उसके आगे उनका लास्ट डिजिट भी लिखना है। यानी आपने ये देखिए कि 1 का क्यूब आ गया 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ये आपको ज़बानी बिल्कुल ओरली याद होना चाहिए। ये आप याद करेंगे तो आपके लिए क्यूब रूट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, गेस करके भी निकाल सकते हैं आप। अब ये 2 लाइंस में तो आपको देख लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ में लिखा है लास्ट डिजिट। देखिए जो आपने क्यूब निकाला, किसी भी डिजिट का आपने क्यूब निकाला, तो उसका क्यूब जब आपने निकाला तो देखिए उसके लास्ट डिजिट पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर 1 सिंगल डिजिट है तो 1 ही है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है यानी 8 है, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट में 7 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 000 आ रहा है। ये ध्यान रखिए कि कभी भी क्यूब रूट निकालते समय कभी भी 1 या 2 जीरो नहीं होते बल्कि 3 जीरो लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 000 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए ये आपको मतलब ये समझाने का कि जब भी आप कोई ऐसा डिजिट देखें जिसका लास्ट डिजिट में आपको यूनिट डिजिट पे आपका 1 होगा, तो मतलब ये कि उसका जो क्यूब रूट होगा वो भी एंड होगा किससे, 1 से। इसी तरह जब आप किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे 8 होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका जो क्यूब रूट होगा वो भी एंड होगा 2 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बाद में करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 125 है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है 125, ठीक है। ये एक क्यूब है, तो ये किसका क्यूब रूट है, यानी अगर आप देखिए किसका क्यूब रूट है यहाँ पर 125 का 5 का, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 5 का क्यूब जब हमने क्यूब रूट निकाला, क्यूब निकाला हमने, तो 5 को यानी कितनी बार किया, 5 × 5 × 5 यानी 3 बार, तो ये बन गया 125। 5 का क्यूब क्या हो गया 125 और इसका क्यूब रूट क्या हो गया, ठीक है 5। अब देखिए कि ये जो 5 है जब इसका हमने क्यूब निकाला तो बन गया 125, तो यहाँ पर भी इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 आया, ठीक है 5। इसका मतलब है जब भी किसी का लास्ट डिजिट 5 होगा तो उसका क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा उसका भी क्या होगा 5, यानी दोनों में 5 होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल समझते हैं, मेरे पास 216 है, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 6। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट 6 किस में है, ये है 6, तो कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 6 है, यानी हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी कोई भी डिजिट हो, यदि इसका 216 का जो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका आखिरी डिजिट भी क्या होगा 6, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इसमें सिंगल ही डिजिट आ रहा है, तो जाहिर बात है यहाँ पर क्या होगा 6 ही होगा। इसी तरह आप यहाँ पे समझ लें, यानी अगर आपके पास 7 आया, आपके पास गेस करने के कोई से बड़ा डिजिट हुआ, आपके पास हुआ 7, तो जैसे ही 7 देखेंगे तो आप ये समझ लेना कि अगर हमारे पास 7 है इसका लास्ट, तो इसका मतलब इसके आखिरी डिजिट जो होगा यूनिट प्लेस पे वो 3 होगा, यानी इसका जो क्यूब रूट होगा उसका आखिरी डिजिट भी उसका 3 होगा। 4 वाले का 4 होगा, 5 वाले का 5 होगा, 6 वाले का 6 होगा, और अगर 3 है
तो उसका 7 होगा। अगर किसी में लास्ट में 2 आ रहा है तो उसके जो क्यूब रूट होगा उसका आखिरी डिजिट 8 होगा, 9 वाले का 9 होगा। ये हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 3 3 1। इसका हम निकालेंगे अब क्यूब रूट। ठीक है, पहला पार्ट है ये क्यूब रूट। इस तरह आप लिखेंगे, एक रूट बनाएंगे, उसमें एक क्यूब डालेंगे, तो ये हो गया क्यूब रूट। अब किसका निकालना है वो आप अंदर लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए यानी बिल्कुल गेस करने के लिए आपके पास एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। इसको, इस रकम को आप 2 हिस्सों में, एक हिस्सा आप यूनिट डिजिट का रखिए, यानी सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है, लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 1, ठीक है। और उसके बाद बचे कितने, 3, उनको यहाँ लिख लीजिए 1 3 3, ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आप 1 का रूट निकालेंगे, 1 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास 1 आता है तो वो 1 का क्यूब रूट क्या है, यानी 1 वाली आपके पास कोई भी डिजिट होगा उसका क्यूब रूट किससे एंड होगा, 1 से होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो हो गया एक। अब फिर इसको लेंगे, पहले आपने ये यूनिट डिजिट लिया, इन 3 को अलग रखा। अब आप क्या करेंगे, इन 3 को अलग करेंगे, फिर बाकी 1 बचे, 2 बचे, 3 वो नहीं, पहले ये इन तीनों को करेंगे 3 3 1, ठीक, आपने 3 3 1 कर दिया। और बचा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा 1, इस 1 को आपने यहाँ अलग कर दिया। अब राइट साइड वाला का, राइट साइड वाले तो आपने ले लिया है, आपको इससे कुछ नहीं करना है, आपको लेना है अब लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा आपके पास 1। अब देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट है कि जिसका आपको देखना है कि 1 कहाँ पे आ रहा है, मतलब ये देखना है आपको कि ऐसा कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। ये जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा 1 to 10 तक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो आपको, जिसका क्यूब रूट 1 आता हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसका क्यूब रूट आपके पास 1 आता है, तो आपके पास 1 ही है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 1 3 3 1 जो है वो हो गया 11। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आया, चलिए हम फिर समझ लेते हैं। एक और दूसरा पार्ट करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करता हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 4 9 1 3। मैं अब यहाँ पे करूँगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 4 9 1 3 इज इक्वल टू, ठीक है। पहले पार्ट में क्या करेंगे, आप ये लेंगे, इन तीनों को अलग रखेंगे। पहले आप ये वाला लेंगे, इन तीनों को आप अलग रखेंगे। तो पहले देखना है आपको ऐसी कौन सी यहाँ पर डिजिट है, रकम है जिसका क्यूब रूट 3 से एंड हो। तो यहाँ पर 3 है, तो किससे एंड हो रहा है, 7 से। लिखेंगे आप 7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, राइट का हो गया। अब राइट के 3 डिजिट आप छोड़ देंगे, 1 2 3, ये वाले आपने छोड़ दिए। अब आप देखना है आपके पास यहाँ पर 4 है। अब आप देखना है कि क्या कोई ऐसा परफेक्ट, ऐसा कोई नंबर है जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 4 उसका आंसर आता हो। देखिए यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद 8 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 का करेंगे तो 1 आता है, अगर आप 2 का करते हैं तो 2 का क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 4 से तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले 1 से लेकर परफेक्ट क्यूब ढूंढने हैं कि क्या ऐसा कोई डिजिट है जो परफेक्ट क्यूब करके यानी 4 आ रहा हो। अगर वो 4 से ज़्यादा आ रहा है, यानी एग्जैक्ट 4 नहीं आता है, 4 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको उससे छोटा वाला परफेक्ट क्यूब लेना है। तो चूंकि अगर 4 देखो यहाँ पर 4 कहीं पर नहीं है, 1 है, 8 है, बाकी सब 2 और 3 डिजिट नंबर हैं, 4 तो है नहीं। तो 4 के नज़दीक में क्या है, यहाँ 8 है, तो 8 तो 4 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, इससे छोटा वाला लेंगे, हो गया 1। अब लिया हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 2 1 6 7, ठीक। यहाँ पर
समझ लेना फिर। सबसे पहले आपको लेना है यूनिट। देखिए 7 कहाँ पे है, 7 हमारे पास ये है, तो 7 का आखिरी डिजिट क्या आना चाहिए, 3। लिख लो आप 3 यहाँ पर, ठीक। अब आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट आपको हटा देने हैं, इनसे आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको लेना है, यानी आपके पास बचा 12। तो अब देखना है कि क्या ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है हमारे पास जिसका आंसर 12 आता हो। देखिए 1 यहाँ से शुरू करते हैं, फर्ज यहाँ 1 है, 12 से छोटा है, चलते हैं नेक्स्ट 8 भी 12 से छोटा है। उसके बाद क्या करते हैं 27, तो 27 तो 12 से बड़ा है, तो लिहाजा हम बड़ा नहीं लेंगे बल्कि छोटा लेंगे 8। तो 8 किससे आ रहा है, 2 से, यहाँ हम लिखेंगे 2। यह हो गया हमारे पास आंसर, यानी इसका हमारे पास क्यूब रूट 23 आता है। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 32768 क्यूब रूट ऑफ 32768, इसके लिए भी आपको पहले यूनिट डिजिट लेना है, तो 8 है। तो देखिए यहाँ पर 8 के ये लास्ट डिजिट 8 है, तो किसका आ रहा है 2, यानी वो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक। अब आपको लास्ट के 3 डिजिट हटा देने हैं, बच गया हमारे पास 32। अब देखना है कि परफेक्ट क्यूब कोई 32 है, छोटा है 32 से, 8 भी छोटा है, 27 भी छोटा है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं 64। तो 64 जो है बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे बल्कि इससे छोटा लेंगे। तो छोटा हमारे पास 27 है, और 27 किससे आ रहा है, 3 से, तो यहाँ पर हम लेंगे 3। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह आप बगैर प्राइम फैक्टराइजेशन के किसी का भी क्यूब रूट जो है आराम से निकाल सकते हैं।